देखा कि दो एयर होस्टेस घबराई हुई आपस में कुछ फुसफुसा रही है। वो फौरन उनके पीछे गई और पूछा कि क्या उसकी बेटी को कुछ हुआ है। पर फोन रखने के बाद एयर होस्टेस ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। एयर होस्टेस ने ग्राउंड पर कांटेक्ट किया था, उन्होंने ग्राउंड पर पता किया था, लेकिन वहां उसकी बेटी का कोई बोर्डिंग रिकॉर्ड नहीं मिला और पैसेंजर लिस्ट में भी उसकी बेटी का नाम नहीं था। जोड़ी को ये सब बकवास लगा। उसने सबूत दिखाने के लिए फौरन अपना बोर्डिंग पास निकाला, लेकिन उसकी जेब में सिर्फ उसका अपना ही बोर्डिंग पास था। ये देखकर जोड़ी के तो होश ही उड़ गए। वो भागकर लगेज कंपार्टमेंट खोलने गई तो देखा कि उसकी बेटी का बैग भी गायब है, पर उतनी ऊंचाई तक तो उसकी बेटी का हाथ पहुंच ही नहीं सकता। इसका मतलब उसे जरूर किसी ने अगवा कर लिया है। जोड़ी बुरी तरह घबरा गई। उसे फौरन कैप्टन से बात करनी थी। इसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे कॉकपिट की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा पीटने लगी उसे अचानक पीछे से एक एयर मार्शल ने पकड़ लिया। उसके बर्ताव से बाकी पैसेंजर्स को काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन इतने बड़े हंगामे की वजह से कैप्टन को बाहर आना ही पड़ा। पर उसने जोड़ी से बस इतना पूछा कि क्या उसने प्लेन में चढ़ने से पहले शराब पी थी या कोई दवा ली थी। जाहिर है उसे लग रहा था कि ये सब जोड़ी का वहम है। जोड़ी ने भी हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि वो एंजाइटी दूर करने की कुछ दवाई ले रही है। फिर उसने बताया कि 6 दिन पहले ही उसके पति की बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई थी। उसके बाद से ही उसने दवाई लेनी शुरू की और ये फ्लाइट वो अपने पति की बॉडी को दफनाने के लिए अपने घर वापस ले जा रही थी। उसका ताबूत प्लेन के कार्गो में ही रखा था। फिर वो परेशान होकर कहने लगी कि उसे यकीन है कि उसकी बेटी उसके साथ ही प्लेन में चढ़ी थी, यहाँ तक कि सोने से ठीक पहले भी वो उसका हाथ पकड़े हुए थी। ये उसका वहम बिल्कुल नहीं हो सकता। उसकी घबराहट देखकर कैप्टन